मैं स्वर्गपति दास आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूं और आज का टॉपिक है कि भारतवर्ष में जो सप्तपुरियां हैं, जो 7 स्थान हैं जो मुक्तिदायिनी हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। भगवान ने मनुष्यों के ऊपर कृपा करके सनातन धर्म में ऐसी अनेक विधियां दी हैं जिससे किसी का उद्धार जो है बड़े आसानी से हो सकता है। तो उसमें समस्या एक रहती है, या तो हमें विश्वास नहीं होता, और दूसरी बात क्या है कि या जो हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती। तो इसीलिए मैं ये वीडियो आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ कि आपको ये जानकारी भी हो और आप इसको समझ भी सकें। तो भारतवर्ष में जो सप्तपुरियां हैं, जो 7 स्थान हैं, इन स्थानों में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो निश्चित रूप से उसका जो है उद्धार हो जाता है और उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये सप्तपुरियां कौन कौन सी हैं? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। ये 7 पुरियां हैं। अयोध्या आप सभी जानते हैं, अयोध्या भगवान राम के जन्म स्थान, सरयू नदी के किनारे बसा हुआ अयोध्या, जहां पर अगर कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से उसको मुक्ति मिल जाती है। मथुरा भगवान कृष्ण का जन्म स्थान, भगवान कृष्ण की लीला स्थली, ब्रजधाम, यहाँ भी अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो जो है वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। माया अर्थात हरिद्वार को बोलते हैं। अगर हरिद्वार में भी कोई अपने मृत्यु के समय जाए और वहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वो भी मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। काशी हम जानते हैं, भगवान शंकर की नगरी, भगवान के शंकर के त्रिशूल पर बसा हुआ ये नगरी, जो कि सर्वश्रेष्ठ, पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ स्थानों में से एक है। यहाँ पर भी अगर कोई शरीर छोड़ता है तो वो मुक्ति को प्राप्त करता है, क्योंकि भगवान शिव इन यहाँ पर मरने वाले लोगों के कान में जो है वो राम नाम का उच्चारण करते हैं। कांचीपुरम तमिलनाडु प्रदेश में है, जो कि 2 भागों में विभाजित है, एक विष्णु कांची और एक शिव कांची। ऐसे विभागों में क्यों विभाजित है? क्योंकि ये कांची नगरी का जो स्थान है भगवान के घुटनों में है। तो भगवान का जो श्री अंग है उनमें घुटनों में इनका स्थान है, तो घुटने 2 होते हैं, इसलिए जो कांचीपुरम है वो 2 भागों में डिवाइडेड है, विष्णु कांची और शिव कांची। तो यहाँ पर भी अगर कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी जो मुक्ति है वो सद्य हो जाती है। तो कितने हो गए? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। अवंतिका का मतलब उज्जैनी। आज का जो उज्जैन है, जो क्षिप्रा नदी के किनारे स्वयंभू महाकाल का स्थान, जहाँ स्वयंभू महाकाल विराजमान है, ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर भी अगर किसी का शरीर छूटता है तो वो भी जो है वो मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। और अंत में है द्वारकापुरी, अर्थात भगवान कृष्ण का जो है वो लीलाधाम, भगवान कृष्ण का उस जो स्थान जहाँ पर भगवान ने राज्य किया है, तो उस द्वारकापुरी में भी अगर कोई शरीर छोड़ देता है तो निश्चित रूप से वो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। तो ये जो वर्णन है वो एक गरुड़ पुराण में आता है, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको। और अब जो वर्णन बताने जा रहा हूँ आपको, ये गर्ग संहिता और पद्म पुराण में है। वो वर्णन क्या है कि इनमें जो महत्वपूर्ण क्या है वो है ब्रजमंडल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रजमंडल 4 तरह से जो है मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करता है। इन 4 तरह के मुक्तियों में, इसीलिए इन 7 पुरियों में जो ब्रजमंडल का स्थान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कैसे, आप इसको समझिए। अगर कोई मनुष्य ब्रजमंडल के 84 कोष में जन्म लेता है और वो भारत के किसी भी जगह पर अपना शरीर छोड़ देता है, भारत क्यों, विश्व के किसी भी कोने में अपना शरीर छोड़ता है, तो भी उसकी मुक्ति निश्चित है, क्योंकि उसका जन्म ब्रज में हुआ है। ये पहला। दूसरा, वो व्यक्ति जो कहीं भी पैदा हुआ, कहीं भी रहा, परंतु मृत्यु के समय ब्रज में आ जाता है और उसकी मृत्यु ब्रज में हो जाती है, तो भी उसकी मुक्ति जो है वो निश्चित है। ये दूसरे तरह की मुक्ति है ब्रज में। तीसरे तरह की मुक्ति वो है जो व्यक्ति कहीं भी पैदा हुआ, कहीं भी पला और कहीं भी मरा, परंतु उसके शरीर को ला करके अगर उसका दाह संस्कार ब्रज क्षेत्र में किया जाता है 84 कोष में, तो उसकी मुक्ति भी निश्चित है। और चौथा कि कोई भी
व्यक्ति जिसका दीक्षा संस्कार जो है वो ब्रजमंडल में होता है, ब्रजमंडल के 84 कोष के अंदर कहीं भी होता है, तो निश्चित रूप से वो भी जो है मुक्ति का अधिकारी है। इसीलिए जो ब्रजमंडल है सबसे उच्च है और इन 7 पुरियों में सबसे ऊंचा स्थान रखता है। और ये क्योंकि वो 4 तरह से मुक्ति प्रदान कर सकता है, और बाकी जो स्थान हैं वो सब एक तरह से मुक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि अगर आप वहां शरीर त्यागते हैं तो, परंतु ब्रज इन चारों तरह की मुक्ति देने के में समर्थ है। और मुझे लगता है कि अगर आप इस पर विश्वास करें और इसको इसी तरह से अपने जीवन में अपनाएं तो ये सब शास्त्रिक बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। और ये जो ब्रजमंडल की इतनी महिमा है, ये पद्म पुराण के जो है मथुरा महात्म्य में इसको बहुत अच्छी तरह से इसका वर्णन किया गया है, और उसी तरह से गर्ग संहिता में भी इसका उल्लेख मिलता है। हरे कृष्णा।